क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा कौवा अपनी बुद्धि के बल पर असंभव को संभव कैसे बना देता है? जब जिंदगी हर रास्ता बंद कर दे, जब उम्मीद की एक किरण भी नजर ना आए, तब इंसान क्या करता है? आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सोच सही हो तो रास्ता जरूर निकलता है। भीषण गर्मियों का समय था। सूरज आसमान में आग उगल रहा था और धरती इतनी गर्म हो चुकी थी कि जैसे वो जल रही हो। चारों ओर सूखा पड़ा था, पेड़ पौधे मुरझा चुके थे और हवा भी जैसे तपती हुई लग रही थी। ऐसे में एक बेचारा कौवा प्यास से तड़पता हुआ आसमान में इधर-उधर उड़ रहा था और पानी की तलाश कर रहा था। भीषण गर्मियों का समय था। सूरज आसमान में आग उगल रहा था और धरती इतनी गर्म हो चुकी थी कि जैसे वो जल रही हो। चारों ओर सूखा पड़ा था, पेड़ पौधे मुरझा चुके थे और हवा भी जैसे तपती हुई लग रही थी। ऐसे में एक बेचारा कौवा प्यास से तड़पता हुआ आसमान में इधर-उधर उड़ रहा था और पानी की तलाश कर रहा था। अब कौवा बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगा था। उसके पंख भारी हो गए थे और उड़ना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी थी कि शायद आगे कहीं उसे पानी मिल जाए। इसी उम्मीद के सहारे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अपनी कोशिश जारी रखी। उड़ते उड़ते वो एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। वहां कुछ पुराने मिट्टी के घर थे और आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। कौवे ने सोचा कि शायद यहाँ उसे पानी मिल सकता है। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और धीरे धीरे नीचे उतरकर हर जगह ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी जो एक घर के बाहर रखा हुआ था। घड़ा देखकर उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वो तुरंत उस घड़े के पास पहुंचा और बड़ी उत्सुकता के साथ उसमें झांक कर देखने लगा कि शायद उसमें पानी हो। घड़े के अंदर सच में थोड़ा सा पानी था, लेकिन वो बहुत नीचे था। कौवे ने अपनी चोंच डालकर पानी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता। उसकी कोशिशें बेकार जा रही थी और उसकी प्यास और भी बढ़ती जा रही थी, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो गया। अब कौवा घड़े के पास बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर वो इस समस्या का समाधान कैसे निकाले। उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार अपने दिमाग में नए नए उपाय सोचता रहा और किसी रास्ते की तलाश करता रहा। तभी अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़े छोटे छोटे कंकड़ों पर गई। जैसे ही उसने उन कंकड़ों को देखा, उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे लगा कि अब उसकी समस्या का समाधान मिल गया है। कौवे ने तुरंत एक कंकड़ उठाया और उसे घड़े में डाल दिया। फिर उसने दूसरा कंकड़ उठाया और उसे भी घड़े में डाल दिया। वो लगातार एक एक करके कंकड़ डालता रहा और बड़ी मेहनत से अपने काम को करता रहा। हर कंकड़ के साथ घड़े का पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा। ये देखकर कौवे की उम्मीद और भी बढ़ गई। अब वो और तेजी से कंकड़ डालने लगा। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास साफ दिखाई देने लगा था। कुछ ही समय बाद पानी इतना ऊपर आ गया कि अब कौवे की चोंच वहां तक आसानी से पहुंच सकती थी। ये उसकी समझदारी और मेहनत का परिणाम था। उसकी समस्या अब लगभग खत्म हो चुकी थी और वो बहुत खुश महसूस कर रहा था। कौवे ने तुरंत पानी पीना शुरू किया। उसने जी भर कर पानी पिया और उसकी प्यास पूरी तरह बुझ गई। अब वो पहले से ज्यादा ताज़ा और मजबूत महसूस कर रहा था। उसकी थकान भी धीरे धीरे खत्म हो गई और उसके अंदर नई ऊर्जा आ गई। अब कौवा बहुत खुश था। उसने अपनी बुद्धि और मेहनत से अपनी जान बचाई थी। वो खुशी से जोर जोर से काँव काँव करने लगा और जैसे अपनी इस छोटी सी जीत का जश्न मना रहा हो। उसकी आवाज में अब खुशी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद कौवा आसमान में उड़ गया। अब उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास था। उसने ये साबित कर दिया कि अगर हम समझदारी से काम ले तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उसकी उड़ान अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम धैर्य और समझदारी से काम ले तो हर समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है।
तो दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो इस छोटे से कौवे को जरूर याद करना, क्योंकि समस्या नहीं होती, हमारी सोच छोटी होती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जीतू एनएम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।